दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारतीयों के लिए अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका अब अपनी पिछली गलती को सुधारते हुए भारतीयों के लिए अब एक काफी बड़ा कदम उठाने वाला है, जो कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका को इसमें और काम करने की जरूरत है, जो कि हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2023 के मध्य तक अमेरिका भारतीय लोगों को हर महीने 1 लाख वीजा देने की योजना बना रहा है। यानी कि अमेरिका साल 2023 से साल 2024 के बीच में भारतीय लोगों को 11 लाख से लेकर 12 लाख वीजा दे सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा है। अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखें तो साल 2021 में अमेरिका ने भारतीय लोगों को 1 लाख से भी कम यानी कि लगभग 85,000 वीजा दिए, जबकि साल 2023 के मध्य से अमेरिका हर महीने भारतीय लोगों को 1 लाख वीजा जारी करने की योजना बना रहा है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारतीय लोगों को काफी फायदा होगा और अमेरिका में जाकर काम करने से भारत की अर्थव्यवस्था को रेमिटेंस से भी काफी लाभ होगा। वहीं पर इसके अलावा अमेरिका भारतीय लोगों को वीजा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि अमेरिकी वीजा के लिए वेटिंग टाइम 450 दिन से घटकर 9 महीने तक आ गया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका भारतीय लोगों को वीजा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अभी भी ये संख्या प्री कोविड एरा तक नहीं पहुंच पाया है, जहां तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के संबंधों में परेशानियां तो आई है, साथ ही जिस तरह से अमेरिकी एम्बेसी भारतीय लोगों को वीजा देने में 2 साल तक का वेटिंग पीरियड लगा रही थी, इसे अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की एक चाल के तौर पर भी देखा जा रहा था, जिसमें इस बात ने और बल दिया कि अमेरिका ने लगभग 2 साल से अभी तक भारत में कोई भी एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है। हालांकि अमेरिका समय समय पर भारत के लिए एक इंटरिम एम्बेसडर नियुक्त करता रहता है, लेकिन कोई भी फुल टाइम एम्बेसडर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, जो कि अमेरिका के साथ भारत की बातचीत को सीमित कर देता है और इसकी वजह से भारतीयों को वीजा मिलने की रफ्तार भी कम हुई है। वहीं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण काफी अजीब बन चुके हैं, जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, वहीं पर अमेरिका यूक्रेन मुद्दे को लेकर भारत से नाराज भी है। साथ ही अमेरिका ने ईरान का तेल निर्यात करने के इल्जाम में एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब किया। वहीं इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 के मेंटेनेंस पैकेज को भी क्लियर कर दिया था, जो कि भारत के लिए एक सीधा खतरा है। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर सीरियस है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से साल 2023 तक अमेरिका भारतीय लोगों को हर महीने 1 लाख वीजा देना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिकी एम्बेसी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगी। लेकिन इतना काफी नहीं होगा। अमेरिका को जल्दी से जल्दी भारत के लिए अपना एक फुल टाइम एम्बेसडर नियुक्त करना चाहिए, जिससे भारत के साथ अमेरिका बातचीत में कोई भी परेशानी ना आए और दोनों देश के संबंध सामान्य हो सके। हालांकि अब ये देखना काफी रोचक होगा कि अमेरिका की तरफ से जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या उसके हिसाब से सच में अमेरिका भारतीय लोगों को वीजा देने की रफ्तार बढ़ाता है और भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए एक एम्बेसडर की नियुक्ति करता है या फिर नहीं, क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों को तय करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL ने अब एक भारतीय प्राइवेट कंपनी एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काफी महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, जिससे दोनों कंपनियां अपनी क्षमताओं को साझा कर सकेंगे और ड्रोन के साथ साथ सॉफ्ट किल, एरियल, एंटी ड्रोन सिस्टम क्षेत्र में मिलकर काम करने वाली है। BEL और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ ये MOU दोनों ही कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दोनों कंपनियां अपनी क्षमताओं और तकनीकों को साझा कर सकेंगे, जिससे विश्व स्तरीय ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास करने में आसानी होने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर अपने हथियारों और उपकरणों की मार्केटिंग में भी काम करेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ढूंढे जा सके। भारतीय कंपनियों के बीच में हुआ ये करार भारत के अंदर ड्रोन और ड्रोन से जुड़े सिस्टम के विकास के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसके दम पर भारत तेजी से इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर सकेगा। भारत के अंदर वैसे ही ड्रोन काफी प्रचलित हो रहे हैं, सैन्य और सिविल दोनों ही कारणों से इनका इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में तेजी से काम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका निर्यात करने की योजना बनाना भारत के लिए काफी फायदेमंद है, जो कि हमारे लिए BEL और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ इस करार को काफी अच्छा बनाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।